स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 12.1 एक्सपेरिमेंट है हमारे पास। ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द डिफरेंस इन द क्विकनेस ऑफ रिस्पांस ऑफ द टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। हमारे पास टू टाइप्स के जो कोऑर्डिनेशन है, एक हमारे पास है नर्वस कोऑर्डिनेशन और हमारे पास है केमिकल कोऑर्डिनेशन। हमारे पास जो हार्मोन्स हैं उनसे जो रिस्पांस प्रोड्यूस होता है वो स्लोअर होता है देन हमारे पास जो नर्वस सिस्टम से प्रोड्यूस होगा। तो इसमें हमारे पास जो प्रोसीजर है उसमें हमारे पास सबसे पहले है कि हम देखते हैं कि रिस्पांस इन नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है उसमें हम देखेंगे हमारे पास दो स्टूडेंट्स जो होंगे वो ले लेंगे और उसको जो है वो दो स्टूडेंट्स को हम 1 मीटर रॉड जो है वो पकड़ाएंगे। एक स्टूडेंट जो है उसको होल्ड करवाएंगे, उसको अच्छी तरह से वो उसको जो है वो होल्ड करके रखेगा, जबकि जो दूसरा स्टूडेंट है वो उसको जो नीचे वाला उसका सिरा है उसको थोड़ा सा टच करेगा। इसी तरह से हम जो स्टूडेंट नंबर 1 है उसको रॉड जो है उसको छोड़ने के लिए कहेंगे और नेक्स्ट जो है हमारे पास स्टूडेंट नंबर 2 जो है वो उसको जब नेक्स्ट होल्ड कर लेगा तो उसके दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस होगा उसको होल्ड करने के लिए, जो जब जो हमारे पास स्टूडेंट नंबर 1 है उसको छोड़ेगा और स्टूडेंट नंबर 2 जो है वो उसको होल्ड करेगा, तो वो वाला हम डिस्टेंस जो है वो फाइंड करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले जो है तो वो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास फर्स्ट टाइम के अंदर हमारे पास 5 है, सेकंड टाइम में 6 है, नेक्स्ट हमारे पास अगर थर्ड टाइम लें तो वो 6 है, फोर्थ में हम 7 ले लेंगे और फिफ्थ के अंदर हमारे पास 8 है। हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है उसको अचीव करना है तो हमारे पास शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर आएगा। इसी तरह से हम रिस्पॉन्स जो है इन केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है उसके लिए जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक स्टूडेंट होगा और उसको हम क्वाइटली जो है वो उसको बैठने के लिए कहेंगे। तो उस टाइम पे उसकी जो पल्स रेट है, उसका जो पल्स रेट है और उसकी जो हार्ट बीट है उसको नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद 2-3 दफ़ा जो है उसको इसी तरह से उसकी पल्स रेट और हार्ट बीट को नोट करेंगे। उसके बाद हम 4 या 5 मिनट के बाद उस स्टूडेंट को अपने पास बुलाएंगे और उसको कोई भी जो है स्पीच या कुछ भी जो है वो अपनी क्लास फेलोज़ के सामने बोलने के लिए कहेंगे। तो हम देखेंगे कि उसका जो पल्स रेट है और जो हार्ट बीट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, चेंज हो जाएगी पहले से जब वो रेस्ट कंडीशन में था। इसी तरह से हम उसकी ऑब्जर्वेशन के अंदर रेस्ट कंडीशन के अंदर 72 है हमारे पास हार्ट रेट, तो आफ्टर स्पीच जो है वो हमारे पास 90 आ जाएगा। इसी तरह से 70 है हमारे पास रेस्ट कंडीशन में, तो आफ्टर स्पीच जो है वो 108 आ जाएगा। इसी तरह से रेस्ट कंडीशन में हमारे पास 73 है और आफ्टर स्पीच जो है वो 111 आ जाएगा। हमारे पास जो कंक्लूजन्स हैं उनमें इस तरह से हम राइट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसमें इलेक्ट्रिक जो या फिर हम नर्व इम्पल्सेस जो हैं उनके ज़रिए मैसेजेस जो हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। लेकिन हमारे पास जो हमारे पास जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसमें रिस्पॉन्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, क्योंकि इसमें हार्मोन्स जो हैं उनको टारगेट जो हमारे पास ऑर्गन्स होती हैं उनके पास पहुंचने में थोड़ा जो है वो टाइम लगता है, इसलिए ये स्लोअर होता है। तो हम इस तरह से ये राइट करेंगे, द रिस्पॉन्स ब्रॉट अबाउट बाय हार्मोन्स आर स्लोअर देन द रिस्पॉन्स ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम। In nervous coordination, message is carried in the form of nerve impulses, which is faster than chemical coordination, in which message is carried by secreting particular hormones in blood, which take more time.